आज की कहानी उस मेहनत और इंसान की है जो इंसान को इंसान बना देती है। दोस्तों, अपने पास इकलौता बचा 100 रुपये का नोट और एक पुराना सा थैला उठाकर श्यामलाल जी सब्जी मंडी जाने लगे। घर के कोने में बैठी माधवी ने देखा, वहीं घिसी हुई चप्पल, वहीं चिंताओं से भरी चाल। महीने का आखिरी हफ्ता था और जेब में 100 रुपये होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही श्यामलाल ने दरवाज़ा खोला, पीछे से माधवी की आवाज़ आई, सुनिए जी। माधवी, दरवाज़ा बंद कर लेना। श्यामलाल ठिठक गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं ही तो श्यामलाल हूँ। माधवी हल्की सी हंसी हंस दी, लेकिन आंखों में चिंता साफ थी। दरअसल ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पूरा जीवन था। दरवाज़ा बंद करने की हिदायत में घर की असुरक्षा थी, डर था, और वो दुनिया थी जो हर दिन महंगाई के नए दांत दिखा देती थी। सब्जी मंडी की भीड़। सब्जी मंडी में कदम रखते ही श्यामलाल को लगा जैसे हर सब्जी उनसे सवाल पूछ रही हो, आज किसे लोगे? टमाटर के भाव सुनकर माथा ठनका। आलू सस्ते थे पर घर में पहले से थे। भिंडी देखकर मन ललचाया, पर 100 रुपये में भिंडी और कुछ नहीं आ सकता था। एक बूढ़ा सब्जी वाला बोला, भैया आज हरी सब्जी ले लीजिए, सेहत ठीक रहेगी। श्यामलाल ने मन ही मन कहा, सेहत तो ठीक रहेगी पर घर कैसे चलेगा? आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी लौकी, कुछ हरी मिर्च और धनिया लिया। थैले में सब्जी कम थी पर उम्मीद अभी जिंदा थी। यादों का बोझ वापस आते हुए उन्होंने याद आया, जब नौकरी थी तब यहीं मंडी रंगीन लगती थी। माधवी बच्चों के लिए फरमाइशें किया करती थी, आज गोभी ले आइए, पराठे बनाऊंगी। अब बच्चे बड़े हो चुके थे, एक शहर में नौकरी, दूसरा तैयारी में लगा था। घर में रह गए थे तो सिर्फ श्यामलाल और माधवी और उनकी चुप। घर के चौखट पर पहुंचते ही श्यामलाल ने देखा, दरवाज़ा सच में बंद था। उन्होंने दस्तक दी, माधवी ने दरवाज़ा खोला, सब्जी मिल गई। श्यामलाल ने थैला आगे बढ़ाया। माधवी ने बिना कुछ कहे सब्जी देखी, फिर रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद बोली, आज लौकी की सब्जी बना देती हूँ, नमक थोड़ा कम है पर चल जाएगा। श्यामलाल कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें लगा दरवाज़ा बंद करने की बात सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं थी, ये उस डर से भी थी कि जो घर के भीतर पल रहा था। छोटी सी जीत। रात को जब दोनों खाना खा रहे थे, माधवी बोली, आज सब्जी अच्छी बनी है। श्यामलाल मुस्कुरा दिए। वो 100 रुपये, वो थैला, वो दरवाज़ा, सब मिलकर एक बात कह रहे थे, जिंदगी भले ही तंगी में हो पर साथ हो तो हर दिन जीने लायक बन जाता है। और उस रात दरवाज़ा बंद था, लेकिन घर के भीतर उम्मीद खुली थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो माधवी की आंख खुल गई। रसोई की घड़ी अभी 5 भी नहीं बजा रही थी, लेकिन आदतें कभी देर नहीं करती। वो उठी, चूल्हे के पास गई और कल बची हुई लौकी की सब्जी को देखती रही। आज फिर वहीं उसने धीमे से कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। उधर कमरे में श्यामलाल करवटें बदल रहे थे। रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी। कल मंडी में जो देखा था आंखों में घूम रहा था, महंगी सब्जियां, सस्ते सपने। माधवी ने चाय बनाई, एक कप में कम चीनी, दूसरे में जरा ज़्यादा। इतने सालों में बिना पूछे भी वो जान गई थी कि किसे क्या चाहिए। चाय की चुस्कियों में चुप्पी। श्यामलाल उठकर आंगन में आ बैठे। माधवी ने चाय उनके सामने रख, आज कहीं जाना है? माधवी ने पूछा। श्यामलाल ने सिर हिलाया, हाँ, शर्मा जी से मिलने जाऊंगा, कह रहे थे कहीं किसी गोदाम में चौकीदार की ज़रूरत है। माधवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उम्र ज़्यादा हो गई है, आपकी रात की ड्यूटी कैसे कटेंगी? श्यामलाल हल्की मुस्कान के साथ बोले, उम्र से ज़्यादा पेट का सवाल है। माधवी उस वाक्य के बाद दोनों चुप रह गए। चाय ठंडी हो गई, लेकिन हालात वैसे ही गर्म थे। पुरानी अलमारी का राज। श्यामलाल के जाने के बाद माधवी ने अलमारी खोली। नीचे पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डिब्बा रखा था, उसमें कुछ सिक्के, एक टूटे कंगन का टुकड़ा और बच्चों की पुरानी तस्वीरें थी। वो तस्वीरें देख माधवी की आंखें भर
भगवान बच्चों को हमसे बेहतर ज़िंदगी देना। उसने मन ही मन प्रार्थना की। उसने कंगन का टुकड़ा हाथ में लिया। वो वही कंगन था जिसे कभी शादी में पहना था। क्या इसे बेच दूं? कुछ दिन निकल जाएंगे। लेकिन फिर उसने डिब्बा बंद कर दिया। कुछ चीज़ें बेची नहीं जाती, वो बस सहारा होती हैं। शाम का इंतज़ार। शाम ढलने लगी। माधवी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हर आहट पर दिल धड़क रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला। श्यामलाल अंदर आए। क्या हुआ? माधवी ने घबरा कर पूछा। श्यामलाल ने जूते उतारते हुए कहा, काम मिल गया। अभी पक्का नहीं, पर उम्मीद है। माधवी के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। तो खाना गरम कर दूं? श्यामलाल बोले, आज साथ बैठकर खाएंगे। दरवाज़ा फिर बंद। रात को खाना खाने के बाद माधवी ने फिर वहीं कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना। इस बार उस वाक्य में डर कम था और भरोसा ज़्यादा। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन दोनों के बीच कुछ खुल गया, एक दूसरे का हौसला। अगली सुबह श्यामलाल बहुत पहले उठ गए। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई माधवी ने बिना पूछे उनका टिफिन तैयार कर दिया। 2 सूखी रोटियां, थोड़ी सी सब्जी और ढेर सारा भरोसा। जल्दी आ जाना, माधवी ने कहा। श्यामलाल ने दरवाजे पर रुककर जवाब दिया, आज देर हो सकती है। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन इस बार आवाज़ अलग थी, जैसे किसी नए रास्ते की दस्तक। गोदाम की सच्चाई। गोदाम शहर के बाहर था। पुरानी दीवारें, जंग लगे गेट और थकी हुई जिंदगियां। शर्मा जी ने श्यामलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। रात की ड्यूटी है, 12 घंटे, 5000 महीना। श्यामलाल ने पल भर सोचा, फिर बोले, ठीक है। शर्मा जी को हैरानी हुई, इतनी जल्दी? श्यामलाल ने मन में कहा, हालात सोचने का वाक़ नहीं दे। शाम की थकान। शाम को जब श्यामलाल घर लौटे तो शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। माधवी ने पानी दिया। कैसा रहा? काम मिल गया आज से ही। माधवी ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी बैठ गया। रात की नौकरी, उम्र, सेहत, खामोश चिंता। रात होते होते श्यामलाल तैयार होने लगे। माधवी ने उनके लिए चुपचाप एक पुरानी शॉल निकाल दी। ठंड ज़्यादा है, उसने कहा। श्यामलाल ने शॉल ओढ़ते हुए कहा, तुम सो जाना। माधवी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। दरवाज़ा बंद हुआ। माधवी ने अंदर से कुंडी लगाई, जैसे डर को भी बाहर ही छोड़ देना चाहती हो। अकेली रात, घर में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक और दिल की धड़कन साथ साथ चल रही थी। माधवी खिड़की से बाहर झांकती रही। उसे हर आहट श्यामलाल की लगती। भगवान उन्हें सुरक्षित रखना। उसकी प्रार्थना हवा में घुल गई। एक अनकहा सवाल। उधर गोदाम में श्यामलाल कुर्सी पर बैठे थे। अंधेरे में उन्हें अपने बीते साल दिखाई दे रहे थे। ईमानदारी, मेहनत और बदले में खाली जेब। उन्होंने जेब में हाथ डाला। वही पुरानी सिक्का मिला जो वो हमेशा साथ रखते थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, अभी हार नहीं मानूंगा। रात और गहरी हो गई और कहाँ भी रात के 12 बज चुके थे। गोदाम के चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर बनकर उतरता है। श्यामलाल अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे, जैसे नींद को खुद से दूर रखने की कसम खा ली हो। ठंडी हवा गोदाम के टूटे शीशे से भीतर घुस सर कंधे पर होने के बावजूद सिरहन मन तक पहुंच रही थी। अचानक खटाक, श्यामलाल चौकन्ने हो गए। उन्होंने टॉर्च उठाई। कौन है? आवाज़ में डर कम, जिम्मेदारी ज़्यादा थी। कोई जवाब नहीं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। गोदाम के पीछे वाले हिस्से में एक परछाई सी हिली। दिल जोर से धड़का। मन कहा, उम्र हो गई है, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन पेट और घर की ज़रूरत के पैरों के आगे बढ़ा दिया। सामने वो परछाई अचानक भागने लगी। श्यामलाल ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, रुको, पुलिस बुला दूंगा। परछाई रुक गई। रोशनी पड़ी तो सामने एक दुबला पतला लड़का था। फटे कपड़े, डरी हुई आंखें। साहब, मैं चोर नहीं हूँ, लड़के ने कांपती आवाज़ में कहा। बस भूख लगी है। श्यामलाल कुछ पल उसे देखते रहे। उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आ गया। वहीं बेबसी, वहीं खालीपन,
क्यों आए? श्यामलाल ने नरमी से पूछा। काम ढूंढ रहा हूँ, दिन से कुछ खाया नहीं, इंसानियत का फैसला। श्यामलाल ने जेब टटोली। आज की मजदूरी अभी मिली नहीं थी, बस वही पुराना सिक्का और टिफिन में बची एक रोटी। उन्होंने रोटी आगे बढ़ा दी। ले खा ले, पर यहाँ से चला जा, दोबारा मत आना। लड़के की आंखों में पानी भर आया। वो रोटी लेकर चुपचाप चला गया। श्यामलाल वहीं खड़े रह गए। उन्होंने महसूस किया, जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। भले ही खुद के पास बहुत कम हो। इधर घर में उधर घर में माधवी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी, पता नहीं कैसे होंगे। वो खुद से बुदबुदाई। तभी बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। माधवी घबरा गई। वो उठकर दरवाजे तक आई, हाथ अपने आप कुंडी पर चला गया। फिर वही वाक्य उसके मन में गुजरा, दरवाज़ा बंद कर लेना। उसने दरवाजे को कसकर बंद किया, लेकिन दिल का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। सुबह से पहले गोदाम में श्यामलाल फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। रात अब कुछ हल्की लग रही थी, जैसे अंधेरा भी उनका इम्तिहान ले चुका हो। उन्होंने आंखें बंद की। मन में माधवी का चेहरा उभरा। बस ये नौकरी चल जाए, उन्होंने खुद से कहा। बाहर आसमान में हल्की सी सफ़ेद फैलने लगी थी। सुबह आने वाली थी, लेकिन अपने साथ क्या लाएगी ये अभी किसी को नहीं पता था। सुबह की रोशनी जब गोदाम की दीवारों पर पड़ी तो श्यामलाल की आंखें भरी थी, लेकिन मन हल्का था। रात का इम्तिहान वो पार कर चुके थे। शर्मा जी सुबह सुबह निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने श्यामलाल को जगाते हुए देखा। पूरी रात उन्होंने पूछा, जी? श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा। शर्मा जी ने आसपास देखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? श्यामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, एक लड़का आया था, भूखा था, मैंने उसे भगा दिया, पर खाना दे दिया। शर्मा जी उन्हें ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, आजकल ईमानदारी चौकीदारी मिलना मुश्किल है, आपसे काम चल जाएगा। उन्होंने जेब से कुछ नोट निकाले और आगे बढ़ाए। आज की दिहाड़ी है, और हाँ, अगले महीने की तनख्वाह बढ़ा देंगे। श्यामलाल की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया, इंसानियत कभी घाटे का सौदा नहीं होती। पर वापसी घर पहुँचते पहुँचते सूरज निकल आया। श्यामलाल ने देखा, दरवाज़ा बंद था, लेकिन भीतर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ, माधवी। दरवाज़ा खुला। माधवी के चेहरे पर राहत साफ थी। आप ठीक तो हैं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। श्यामलाल ने जेब से नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। आज कमाए हैं मेहनत से। माधवी की आंखों से आंसू निकले। वो रो नहीं रही थी, वो डर को बहा रही थी। नया सवेरा। उस दिन माधवी ने देर तक चूल्हा जलाया। आज सब्जी में सिर्फ स्वाद नहीं था, सुकून भी था। दोपहर को बच्चों का फ़ोन आया, बातों में हंसी लौट आई। शाम को श्यामलाल घर के बाहर बैठे थे। आज उन्होंने खुद दरवाज़ा बंद नहीं किया। माधवी ने पूछा, दरवाज़ा बंद न करूं? श्यामलाल मुस्कुराए। अब ज़रूरत नहीं। डर थोड़ा कम हो गया। दरवाज़ा बंद करना हमेशा सुरक्षा नहीं होता, और खुला रखना हमेशा खतरा नहीं होता। कुछ दरवाजे हालात से बंद होते हैं, और कुछ भरोसे से खुल जाते हैं। उस घर में आज भी सादगी थी, पर डर नहीं। और श्यामलाल माधवी ने सीख लिया था, जब इंसानियत जिंदा हो तो उम्मीद कभी अकेला नहीं छोड़ती। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।